कि 5 साल से कम है, उनको हटाया जा रहा है सर, कैसे देखें? उनको तो हटाया जा रहा, कांग्रेस को हटा रहे मैं नहीं हट सर बांग्लादेशियों को लेकर भी मुहिम चल रही है, लीगल से गुड़गांव के आसपास इलाके में रह रहे हैं, उन्हें भी सरकार बाहर रहे हैं, गुड़गांव के इलाके में, आसपास के इलाकों में सरकार इसको लेकर भी क्रैकडाउन हो रहा है पुलिस की। नहीं देखिए, ऐसा नहीं है, क्योंकि जो एक कानून के दायरे में है उसको लेकर के काम हो रहा है, और इलीगल तरीके से कौन रहे ऐसा नहीं, इलीगल तरीके से नहीं रहे। शिमला में कलेक्टरेट भी आपने बढ़ा दिए, जो विपक्ष कह रहा है कि 50% से ज़्यादा 150 बोल रहे हैं। विपक्ष के पास तो देखिए मुद्दा कल नहीं है, और मैं आपको बताना चाहता हूँ इस कलेक्टरेट का सिस्टम ये हमने आकर के किया है। इनके समय के अंदर तो ये स्थिति थी कि अगर तो किसी किसान की जमीन किसी बिल्डर को देनी होती थी, उसका कलेक्टरेट करते थे 8,000। किसान देखता रहता था, उसको देखा 4-5 लाख रुपया छुट्टी करते थे, और फिर जब डीलर को बेचनी होती थी, फिर उसका कलेक्टरेट करते थे 50,000। ये पॉलिसी कांग्रेस की थी, कांग्रेस के समय में थी, और इस कलेक्टरेट को लेकर के हमारे किसान भी लगातार इस बात को मांग करते रहते हैं कि कलेक्टरेट बढ़ाएं। भाई दिक्कत क्या है, कोई महंगाई थोड़ी कलेक्टरेट से बढ़ रही है। ये मान ले हमने एक प्लॉट गुरुग्राम के अंदर ऑक्शन किया, वो लगभग काफी 400 करोड़ का पता नहीं कितने का गया ऑक्शन पे, सारा पैसा नंबर 1 में दिया। तो दिक्कत क्या है किसी पर? मैं ये बताना चाहता हूँ, जो ये कह रहे हैं कहा जी रेट बढ़ गए हैं, इन्हें तो हुड्डा साहब ने तो ट्वीट गेल बड़ी करते हैं, ट्वीट भी तो देख दे तो नहीं, अपनी उड़ी भी नहीं देख दे। इस तरह का सारे के सारे खड़े हो गए, इनको तो जनो किसी ने मुद्दा मिल गया वो भी है, इस तरह खड़े हो गए। मैं बताना चाह रहा हूँ 3 साल पीछे दिसंबर में हमने किया, तो उससे पहले 3 साल कोई कलेक्टरेट नहीं हमारे समय के अंदर बढ़े, 0 से लेकर के 35, जहां 10% बढ़ा, 35 से लेकर के 70%, ये जो 0 से लेकर के 35 है, क्योंकि जहां कलेक्टरेट तय होता है वहां की हाईएस्ट जो रजिस्ट्री होती है उसको देखते हैं। उस रजिस्ट्री के अंदर जो 35% की वृद्धि हुई उसका 10% हमने बढ़ाया, जहां 35% की वृद्धि थी, और जहां 35 से लेकर के 70% की वृद्धि थी, जो हम कलेक्टरेट देखते हैं अभी वहां की हाईएस्ट रजिस्ट्री क्या हुई है, वहां 15% बढ़ाया, और जहां 70 से 100% थी, भी 70 से उसका 2 गुना हो गया, वहां पर 20% बढ़ाया। भी मान ले 100 रुपए की चीज थी और वो मार्केट में 200 रुपए की मिलने लगी, तो हमने उसका फिर 20% बढ़ाया। किसी के ऊपर इसका असर नहीं पड़ रहा, असर नहीं इसका पड़ रहा। और जहां 101% से 150% होगी, 2 गुने से भी ज्यादा होगी, उसका 30% बढ़ाया। और जो 151 से 200% होगी, वहां से हमने 40% बढ़ाया। और जहां 200% से ज्यादा होगी, जो मैंने अभी गुरुग्राम की बात की है कि वहां पर इतनी बड़ी हाईएस्ट रजिस्ट्री हुई है, ये ने ट्वीट कर दिया कि 150 गुना बढ़ा दिया, उसका भी हमने 50% बढ़ाया। जहां पर इतना ज्यादा 2 गुने से भी ज्यादा रजिस्ट्री हुई है। मैक्सिमम कलेक्टरेट 50% बढ़ा है मैक्सिमम? नहीं, अलग अलग एरिया का है, अलग अलग एरिया का है। जैसे गुरुग्राम का कुछ और है, पंचकुले का कुछ और है, अंबाले का कुछ और है। और इसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो ये कलेक्टरेट है, ये तो इनके द्वारा अफवाहें फैलाई जा रही हैं। अब रिहायशी प्लाट, ये
78,75,000 इसका वो ट्रांजैक्शन एक प्लॉट रजिस्ट्री, और जबकि इसका कलेक्टरेट था 66,57,000, इसका 10% भी तो बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा इसका? कोई ज़्यादा नहीं है, 58,190। तो इस प्रकार का इन्होंने हवा कर दिया, उठा करके कहा जी कलेक्टरेट बढ़ाए दिए, कलेक्टरेट बढ़ाए दिए, और देर नहीं करिए ट्वीट कर दिया 150% से ज्यादा बढ़ाए दिए कहा रेट। पूरी तरह विपक्ष, क्योंकि विपक्ष पड़ा उसमें कोमा में, ICU में पड़ा, अंदर पड़े पड़े ट्वीट ही करेंगे, इधर उधर की बोल देंगे बात। और क्योंकि ये जो मैंने जो बताया है कि इनका जो पिछली सरकारों का इनका कलेक्टरेट का पैमाना था, वो मैंने बता दिया। इन्होंने तो अपने समय में चाहे कोई सी सरकार रही है वही तो पैमाना रखा उन्होंने, क्योंकि तभी तो किसान रो ही जाते, राजमान ने तो कुछ भी नहीं मिला, ना आपका कुछ देने नहीं मिला। अब आपके सामने आज जो कलेक्टरेट बढ़ रहा है, मेरे किसान को भी लाभ हो रहा है। अभी महंगाई नहीं बढ़ रही, हम गरीब का भी ध्यान करें, उसके ऊपर भी चर्चा कर रहे हैं भी गरीब के ऊपर कोई दबाव ना पड़े किसी प्रकार। हम अभी 100 गज के प्लाट देने की बात कर रहे हैं, अभी 1-2 दिन में कार्यक्रम है गरीब व्यक्ति। और हम ये भी है कि जो महिलाओं को जैसे राहत देते हैं उसके अंदर सारे चर्चाएं चल रही हैं उसके अंदर। हाँ, परंतु हमने एक केंद्रित फार्मूला बनाया है कलेक्टरेट, और उसको ध्यान में रख करके इन रेट को हर साल वो निर्धारण होते हैं। तो इनकी सरकार में भी होते थे, पर इनकी सरकार में मैंने बताया पिछले दिनों लगभग 7500 नए युवाओं की ट्रेनिंग हुई थी। आज उनका दिए गए, उसमें अभी लगभग 1500 बच्चों को यहाँ बुलाया गया है। अभी दूसरे फेज के अंदर एक कार्यक्रम होगा। मैं सभी नवनियुक्त विद्यार्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, उनके परिवारजनों को, उनके रिश्तेदारों को। सरकार का जो संकल्प है कि ट्रांसपेरेंसी के आधार के ऊपर युवाओं को नौकरी देना, उसके लगातार नॉन स्टॉप ये कमिटमेंट चल रहा है। और हमने जो अपने संकल्प पत्र में भी कहा है, धीरे धीरे करके हम उसको पूरा कर रहे हैं और उसको आगे बढ़ा रहे हैं। मुझे खुशी है इनके शामिल होने से लगभग अब तक हमारी सरकार ने 1,85,000 युवाओं को हरियाणा सरकार में नौकरी दी है। ये मात्र 10.5 वर्षों का कार्यकाल है। कांग्रेस ने जो ये बात बोलते हैं किस आधार पर नौकरी उनके समय में मिलती थी, मात्र अगर देखें 80,000 नौकरी भ्रष्टाचार की दलदल में फंसी हुई नौकरी कांग्रेस देती है। और लोग कई तो बोलते रहते थे जीवन चले कि भाई नौकरी मिल लगी, पैसे दे रहे हैं, राज्य जाते नहीं मिलती थी, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती। परंतु आज हरियाणा प्रदेश के युवाओं को एक बड़ा विश्वास नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ऊपर हुआ है। और यही कारण है कि नॉन स्टॉप तीसरी बार हमारी सरकार आई है और उसमें लगातार नॉन स्टॉप हम नौकरियां भी दे रहे हैं। कल आपने ज्वाइन करवाया रणजीत सिंह को, और आज वहाँ विजिलेंस की रेड पड़ गई है, पंजाब विजिलेंस ने रेड कर दी, किस तरह से देखिए ये विचार होता है। मान साहब को मैं ये कहना चाहता हूँ, कोई द्वेष भाव जैसे काम करता है, लोगों के हित में काम करता है। मैं बार बार यही बात बोलता हूँ,
भाई वहां का किसान था गया तो किसान के बारे में सोच। तने महिलाओं के साथ वायदा किया था तो महिलाओं को पैसा देता तो लास्ट 1 साल भी नहीं रहा, 6 महीने 1 साल से भी कम रह गया। इतना अंतिम समय के अंदर एक फिर वो दे देगा टॉफी, फिर थोड़ी लोग मानने लगे इसकी बात, अब नहीं मानेंगे। अरे 5 साल काट लिए इसने, उनको ये कह के वोट ले लिया कि मैं 2000 रुपए महीना महिलाओं को दूंगा, दिया नहीं, अब तक नहीं दिया। मैं जाता हूं पंजाब के अंदर, मैं देख रहा हूं महिलाएं देखती हैं, और हमने तैयारी कर लिया हरियाणा के अंदर, हमने कहा था, हमने तुरंत तैयारी कर लिया, उसका जल्दी पोर्टल खोलने वाले हैं, हम 2100 रुपया बहनों को देंगे। परंतु उन्होंने झूठ बोल के ले ली वोट, किसाना का लठ मरवाई दिए, पहले उनका कह दिया उन्होंने। अब हम हरियाणा के किसान की सारी फसल MSP पर खरीद रहे, भाई ये क्यों नहीं खरीद रहे? हम किसान के अगर फसल का खराबा होता है तो उसका मुआवजा दे रहे हैं, और मुआवजे के अंदर भी अगर अंतर करें, कांग्रेस के समय में 2004 से लेकर के 2014 हरियाणा के अंदर कांग्रेस ने, क्योंकि कांग्रेस की ये मस्सी के और मस्सड़ के बेटे आम आदमी और ये आम आदमी और कांग्रेस, ये दोनों एक परिवार के मेंबर है, और दोनों गठबंधन भी कर ले हैं, फिर वो एक दूसरे को गाला भी लग जाते हैं। ये दोनों की विचार एक है, दोनों की विचारधारा एक है। अगर हम यहाँ हरियाणा की बात करें, हरियाणा के अंदर कांग्रेस ने जो मुआवजा दिया 10 सालों में किसान को, वो 5500 करोड़ रुपए दिया। और नरेंद्र मोदी की सरकार, ये डबल इंजन की सरकार हरियाणा में बनी तो 10 वर्षों के अंदर 15,284 करोड़ रुपया, कल भी मैंने 58 करोड़ रुपया जारी किया है। इतना मुआवजा किसान का दिया, ऐतिहासिक मुआवजा। लोग देखते हैं, ऐसा नहीं है पंजाब के लोग आज भी जी। मैं बात तो कर दूंगी। उसने उसको बेचारे को कल ज्वाइन किया, उसने उसके ऊपर क्यों गुस्सा काट रहा? लोगों ने नकार किया पंजाब के, और केजरीवाल दिल्ली में तो लुक दे और फिर रहा। एक पंजाब के लोग भी देख रहे, भी कहा लुक आयो, कभी कहीं चला जा, कभी कहीं चला जा। रह गया साले केजरीवाल साहब, तो जाते बात करा के कर नहीं रहे कुछ भी। मैं अभी पिछले दिनों गया पंजाब में मैं गया तो मैंने पूछा, मैं कहा जी प्रधानमंत्री जी आयुष्मान कार्ड का लाभ दे रहे हैं, क्या आपको मिल रहा? कहा ना जी। अरे गरीब आदमी को लाभ ही नहीं मिल रहा, इन कैसे वो इसके ऊपर विश्वास करे? जब तो सजबाग दिखाए ना, बड़े बड़े काम कर नहीं रहा कुछ भी। ये बेचारे ने बीजेपी ज्वाइन कर ली, रणजीत सिंह ने कल का गिल साहब ने ज्वाइन करी, उसके घर जाकर वो भेज दी विजिलेंस, वहां भेज दी उसके घर में। भाई तेरे के लिए पिछले 3-4 साल से था, जब तो तेन दिखाई नहीं दिया, भी इसके पास विजिलेंस भेज लिया, उनने रात ज्वाइन करा, रात तो विजिलेंस पहुंच गई। किस प्रकार से द्वेष भावना से ये सरकार काम कर रही है? ये लोगों का काम नहीं कर रही, ये तो लोगों को आवाज दबाने का काम कर रही है, उनका गला घोटने का काम कर रही है। परंतु ये भारत है, मान साहब, केजरीवाल साहब, ये भारत के लोग हैं। इन्होंने तो अंग्रेजों को यहां से बाहर भगाने का काम कराया, ये दबे नहीं। आप कैसे इनकी आवाज को दबा देंगे? डीसी करता था, डीसी ये करता था, जो मान लो ऊपर से कह दिया भी यहां से एक्वायर कर दी जमीन, दफा 4 में कह देते। कलेक्टरेट अगर वहां से 20,000 हुआ था, मुझे 8,000 करते, वो मारा जाता। ये हालात थे। तो इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है किसी प्रकार की, और ये सारा का सारा झूठ की दुकान इन्होंने कांग्रेस ने खोल रखी है। कांग्रेस के साथ और मिल रहे जिनके पल्ली कुछ नहीं है। बहुत धन्यवाद। सीएम साहब, एक विषय आयुष्मान योजना को लेकर के है। IMA ने अपना किनारा किया था कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में इलाज नहीं देंगे, उसको लेकर के कुछ आपका विचार है आगे? क्या IMA नहीं, देखिए ऐसा नहीं है, क्योंकि जो एक कमेटी बनी, मैंने शायद पीछे भी कहा था, हमने IMA के अधिकारी जो
उनके पदाधिकारी उन सबको बुलाया था, उनसे बातचीत भी हमने किया था और हमने कहा था कि जो आपके बिल्स आते हैं, बिल्स को वेरीफाई करने के लिए कमेटी बनी है, उसके अंदर जब वो वेरीफाई करती है तो उनको भी बुलाती है, समय लगता है, फिर पूछ भी लेते हैं क्योंकि उनको अधिकार है, पूछते हैं। वो कमेटी बनी हुई है, उसमें थोड़ा समय लग जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु हम जल्दी ही हरियाणा प्रदेश के अंदर जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के ऊपर एक अच्छा हॉस्पिटल हम बना रहे हैं, जिसके अंदर सारी सुविधाएं वहाँ पर मिलेगी लोगों को। गरीब व्यक्ति का इलाज करना ये हमारी सरकार का कमिटमेंट है। आयुष्मान कार्ड और चाहे चिरायु कार्ड, उसके माध्यम से गरीब व्यक्ति को सुलभ और सस्ता इलाज देना हमारी सरकार का संकल्प है। हम देंगे, क्योंकि कांग्रेस ने तो दिया ही नहीं आज तक। आम आदमी सरकार भी पंजाब में वो नहीं दे रही है, दिल्ली में नहीं दिया, दिल्ली में दिया, वो रेखा गुप्ता ही उसने दिया, वहाँ से बड़े वंचित थे, वहाँ से आई तराही करते थे। उन्होंने तो खोल का वो वहाँ से क्या बोल रहा था, उसने एक खोल दिया था, मोहल्ला क्लिनिक खोल दिया था केजरीवाल में, और उसमें तो वही न्यू आती है 5-5 पैसे की गोली जाता, लोग आपको रिजल्ट देंगे ये लोग सर इसे काम कर रहे हैं। और अब आप देखिए उसके अंदर एक बहुत बड़ा सुधार भी है, और क्योंकि गुरुग्राम मैंने कहा था डेवलपिंग सिटी है और हम इसको अंतर्राष्ट्रीय मानकों के ऊपर ले जाने का काम हम कर रहे हैं। गति से हमारे अधिकारी भी लगे हुए हैं। बरसात के समय के अंदर जब भारी बरसात आ जाती है, अब अमेरिका तो ये कह रहा कहा जी मैं सबसे पावरफुल वो हूँ देश, वहाँ बरसात पड़ी है, कैलिफोर्निया सिटी मकान तक बह गए। तो जब वो इतना बरसात आती है तो उसके आगे कोई प्रकृति के आगे नहीं कोई ठहर सकता। तो हमें भी उस बात को समझना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जब ज्यादा बरसात आ गई तो ज्यादा बरसात तो नुकसानदेही तो होगी, परंतु व्यवस्था हम ठीक करेंगे।